गुड मॉर्निंग। आइए, आनुवंशिकता की स्टडी कर रहे थे। कुछ परिभाषाएं हैं जैसे प्रबलता, एपिस्टेसिस। प्रबलता, एपिस्टेसिस, प्रबलता या एपिस्टेसिस। ये प्रभाव जीन की पारस्परिक क्रियाओं के कारण होता है। ये प्रभाव जीन की पारस्परिक क्रियाओं के कारण होता है। प्रबलता में एक गुणसूत्र के एक स्थल पर स्थित जीन, एक गुणसूत्र के एक स्थल को बोलते हैं लोकस। एक स्थल पर स्थित जीन उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थल पर स्थित जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि उनके लक्षणों को ब्रेक कर देता है, रोक देता है। यानी प्रबलता में एक गुणसूत्र के एक स्थल पर स्थित जीन उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थल पर स्थित जीन की प्रबलता को अवरुद्ध करता है। जो जीन दूसरे जीन की प्रबलता को अवरुद्ध कर रहा है उससे हम प्रबल जीन यानी एपिस्टेटिक जीन, और यह क्रिया प्रबलता एपिस्टेसिस कहलाती है। और जिस जीन की अभिव्यक्ति अवरुद्ध हो रही है वो जीन अप्रबल जीन कहलाता है। इसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो ये प्रबलता। इसके बाद बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन यह एक विशेष लक्षणों वाले जीन के कारण होता है। यानी इसमें जीन की स्थिति में या उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। संरचना में यानी कि जीन की संरचना में आए हुए परिवर्तन के कारण बिंदु उत्परिवर्तन होता है। जो इसकी रासायनिक संरचना होती है उस रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, और ये परिवर्तन आंतरिक या बाह्य किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। तो जीन की आंतरिक संरचना में आए हुए परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाते हैं। मुख्यतः जो लोकस यानी कि स्थिति होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और इस परिवर्तन के कारण, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। मुख्यतः दात्र कोशिका अरक्तता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों में लाल और हरे रंग में अंतर ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाते जिनको हीमोफीलिया होती है। तो ये भी आनुवंशिक लक्षण है। आनुवंशिकता के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसके बाद दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें प्रभावी जीन जो होता है HbA, ये प्रभावी जीन होता है। इसके कारण प्रभावशाली हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। और एक अप्रभावशाली जीन HbS, ये है HbS, ये अप्रभावशाली है, ये प्रभावशाली। अप्रभावशाली जीन HbS के कारण, इसके कारण जो हीमोग्लोबिन है वो असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। असामान्य हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन न कर पाने के कारण रक्त कोशिकाओं को, लाल रक्त कणिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण वो हंसिए के आकार में हो जाती हैं
और लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाने से रक्त की बहुत ज़्यादा अल्पता हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसमें एक अप्रभावी जीन है जिसकी हीमोग्लोबिन बनने की जो बीटा श्रृंखला होती है, बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर, बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का जो स्थान है, ग्लूटामिक अम्ल का छठा स्थान ग्लूटामिक अम्ल का होता है, वो स्थान वैलिन एमिनो अम्ल ले लेता है, जिसके कारण असामान्य यानी कि ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलिन एमिनो अम्ल ले लेता है, जिसके कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन न कर पाने के कारण इनकी जो रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो हंसिया के आकार में हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं और रक्त की भारी अल्पता हो जाती है। ये विषम युग्म की व्यक्तियों के कारण होता है। जैसे मान लीजिए ये मेल है, ये विषम युग्म की मेल है और विषम युग्म की युग्मजी फीमेल, ये फीमेल है। विषम युग्मजी सामान्य होते हैं, मतलब सामान्य होते हैं, इनमें कोई नॉर्मल होते हैं, इनमें बीमारी के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। और जब ये सम युग्मजी अप्रभावी जीन वाले होंगे दोनों, तभी बीमारी के लक्षण उत्पन्न होंगे। अब इसमें देखिए युग्मक बनाएंगे तो HbA HbS, इसमें बनेंगे तो HbA HbS। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे तो देखिए इसका इसके साथ तो HbA और HbA, ये समयुग्मजी प्रभावी जीन, यानी कि प्रभावी जीन है, इसलिए ये क्या होंगे, नॉर्मल सामान्य होंगे, इनमें कोई बीमारी नहीं होगी, सामान्य होंगे। और इसका इससे जब कराएंगे तो HbA HbS, तो ये सामान्य विषम युग्मजी ठीक है। इसका जब इसके साथ कराएंगे तो HbA HbS AS, ये भी यही है सामान्य विषम युग्मजी, तो ये भी सामान्य होंगे। और इसका जब इसके साथ होगा तब HbS HbS, ये हो गए, ये है सिकल सेल एनीमिया, ये बीमार व्यक्ति हो जाएगा एनीमिया, क्योंकि इनमें दोनों बीमारी के लक्षण आ गए, इसलिए ये बीमार हो गया। तो ये है दात्र कोश का अरक्तता।